चलिए फ्रेंड्स, सुनते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ कक्षा 10वीं का, जो कि यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला है 26 फरवरी, यानी कल को ही यहाँ पे एग्जाम में आने वाला है यह पेपर। तो अंत तक वीडियो को जरूर देखना। तो 26 फरवरी को जितने भी लोग एग्जाम दे रहे हैं सोशल साइंस का, वो एक बार वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि यही पेपर आने वाला है आप एग्जाम क्वेश्चन पेपर में। आप यहाँ पर सीरियल नंबर देख लीजिएगा, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो यहाँ पे रहने वाले हैं वो 23 क्वेश्चन रहने वाले हैं। और टोटल नंबर ऑफ प्रिंट पेज की अगर बात करें तो 8 पेज में आपका पेपर रहने वाला है। और यहाँ पर जो सब्जेक्ट कोड है वह आपका S300 रहने वाला है। यहाँ पर बात करें कि हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2022 का है, यानी कि हाई स्कूल एग्जामिनेशन मेन 2022 का है, इसी वर्ष का रहने वाला है। तो कम्प्लीटली सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, सामाजिक विज्ञान का है, ये सोशल साइंस का है, कम्प्लीटली सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। तो टाइम आप यहाँ पर देख लीजिएगा, 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। 3 घंटे के अंदर अंदर आपको पेपर को सॉल्यूशन करना ही करना होगा। और मैक्सिमम मार्क की अगर बात करें तो वहाँ पर 80 मार्क्स का पेपर होता है। तो 80 मार्क्स जिस किसी स्टूडेंट को चाहिए वो अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि इसमें से काफ़ी फंसने वाला है आप एग्जाम में। तो अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। तो सुनते हैं आज का अपना वीडियो। तो फ्रेंड्स, आ चुका है आप सामने ही आपका पेपर इस प्रकार से रहने वाला है। यहाँ पर सामाजिक विज्ञान दिखा रहा है, यानी सामाजिक विज्ञान का पेपर रहने वाला है, और का सोशल साइंस का रहने वाला है। कक्षा 10वीं का है, उस समय आपको 3 घंटे का मिलेगा। अंक आपका इनके 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा। तो निर्देश इस प्रकार से दिया रहे हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। आपको जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको सभी को सॉल्यूशन करना होगा। और प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें कि आपको यानी कुल अंक जो मिलने वाले हैं वो 32 मार्क्स मिलने वाले हैं। यानी कि 1 से लेकर 5 तक यदि किसी बच्चे ने जवाब दे दिए तो उसके 32 मार्क्स, यानी कि आपके 32 अंक आपको पूरे के पूरे प्राप्त हो जाएंगे। थर्ड वाले की बात नहीं, यहाँ पे क्या है, प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 23 में आपको प्रत्येक में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। विकल्प के आधार पर ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। और चौथा वाला क्या है, प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 15 तक आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। उत्तर की सब सीमा आपकी 30 शब्द तक रहनी चाहिए। इसमें कह रहा है प्रत्येक प्रश्न आपका 2 अंक आवंटित है, यानी एक क्वेश्चन का जवाब देने पर आपको 2 अंक मिलने वाला है। और प्रश्न क्रमांक 16 से लेकर 19 तक प्रत्येक प्रश्न आपका 3 अंक का रहने वाला है। इसकी सब सीमा आपकी 75 वर्ड रहनी चाहिए। इनकी 75 शब्दों के अंतर्गत आपको आंसर लिखना होगा। छठे वाले की बात नहीं, यहाँ पर प्रश्न नंबर 20 से लेकर 23 में आपको प्रत्येक में 4 अंक देगा। एक क्वेश्चन का जवाब देने पर जिसने भी दे दिया तो उसको 4 अंक मिल जाएगा। इसकी सब सीमा आपकी 120 शब्द रहनी चाहिए। यहाँ पर बात करें सातवें की कि प्रश्न नंबर 20 का उत्तर दिए गए निर्देशानुसार भारतीय रेखा मानचित्र पर आपको दर्शाना होगा। तो शुरू करते हैं। फाइनली आपका पेपर आ चुका है आप सामने, इस प्रकार से यहाँ पर रहने वाला है। तो पहला वाला क्वेश्चन इस प्रकार से कि सही विकल्प आपको चुनकर लिखना होगा। यह क्वेश्चन आपका 6 अंक का रहने वाला है। यहाँ पर कह रहा है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। तो हम जानते हैं लौह अयस्क जो है वह आपका अनवीकरणीय योग्य है। क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है, अर्थात क्या होता है यह, तो ये होता है, यानी कि यह इसकी एक सीमा है, यह किसी न किसी दिन खत्म जरूर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर चौथा वाला बिल्कुल ही राइट हो चुका है। यहाँ पर बात करें कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से कौन है, मुख्य कारण कौन है। तो हम जानते हैं अधिक सिंचाई है। क्या है, अधिक सिंचाई आपका सेकंड वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल ही यहाँ पर राइट हो चुका है। यहाँ पर बात करें थर्ड वाले क्वेश्चन की, वो इस प्रकार से है, इनमें से कौन सी रबी की फसल है। तो हम जानते हैं चना एक रबी की फसल है, बाकी चावल मोटे अनाज वे सभी क्या है, तो खरीफ की फसलें हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए खरीफ की फसलें ये हैं, और चना आपकी एक ऐसी फसल है जो कि आपकी रबी की फसल है। यहाँ पर बात करें इनमें से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। तो आपको सिंपली सीमेंट लिख देना है। सीमेंट ही है जो कि क्या होता है, तो यही होता है, क्या होता है, चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है, वहाँ पर सीमेंट ही है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर थर्ड वाला आ जाएगा। यहाँ पर बात करें क्वेश्चन एक ही कि हमारे देश में इनमें से कौन सा महत्वपूर्ण परिवहन का साधन है। तो हम जानते हैं रेल परिवहन है। यहाँ पर बात करें एफ वाले क्वेश्चन की, लौह अयस्क का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है। आपको सिंपली उड़ीसा लिखना है। क्या लिखना है, उड़ीसा। आपका जो आंसर आ जाएगा वह उड़ीसा आ जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ पर क्या है, सेकंड वाला क्वेश्चन इस प्रकार से है, रिक्त स्थान में आपको पूर्ति करना है, फिल्म दाबना से आपको खाली स्थान भरना होगा। यह क्वेश्चन आपका 7 अंक रहने वाला है। यहाँ पर क्या रहा है कि भारत में सिंहों का प्राकृतिक आवास स्थल गुजरात का क्या है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, तो सिंपली आपको यहाँ पर क्या लिख देना है, यहाँ पर क्या है, भारत में सिंहों का प्राकृतिक आवास स्थल गुजरात का क्या है, तो गिर जंगल है। क्या है, तो गिर जंगल आपका जो आंसर हो जाएगा तो हो जाएगा गिर जंगल। क्या हो जाएगा, गिर जंगल, यही आपका आंसर रहने वाला है। गिर क्षेत्र भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। सेकंड वाले की बात करें, नेपोलियन बोनापार्ट सन किस युद्ध में पराजित हुआ था। तो हम जानते हैं सन 1815 में हुआ था। नेक्स्ट की बात करें, करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो आपको सिंपली यहाँ पर महात्मा गांधी लिखना है। क्या लिखना है, महात्मा गांधी, यही आपका आंसर रहने वाला है। यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो वो भी देख लीजिएगा। यहाँ पर क्या है, भारत में कैसा शासन है। तो हम जानते हैं लोकतांत्रिक शासन है। क्या है, तो आपको सिंपली यहाँ पर लोकतांत्रिक लिखना है। क्या लिख देना है, आपको सिंपली यहाँ पर लोकतांत्रिक लिखना, यही आपका आंसर रहने वाला है। यहाँ पर बात करें क्वेश्चन यहाँ पर नेक्स्ट वाले की, यहाँ पर क्या है, रंग भेद नीति का विरोध करने वाले दक्षिण अफ्रीका के जो नेता है वह कौन है। आपको सिंपली यहाँ पर नेल्सन मंडेला लिखना है। क्या लिखना है, आपको सिंपली यहाँ पर नेल्सन मंडेला लिखना है। नेल्सन मंडेला है, वही आपके क्या है, तो दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद नीति का विरोध करने वाले दक्षिण अफ्रीका के जो नेता है नेल्सन मंडेला ही हैं। यहाँ पर बात करें औद्योगिक क्रांति
क्रांति सर्वप्रथम किस में प्रारंभ हुई थी, तो आपको सिंपली यहाँ पर इंग्लैंड लिखना है। क्या लिखना है? इंग्लैंड लिखना है, यही आपका आंसर रहने वाला है। यहाँ पर बात करें कि नेपाल में विलक्षण जन आंदोलन सन कब में हुआ था, तो आपका क्या आ जाएगा आंसर कि 2006 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2006, यही आपका आंसर रहने वाला है। यहाँ पर बात करें थर्ड वाले क्वेश्चन की, वो इस प्रकार से पूछ जाएगा। यहाँ पर कह रहा है एक शब्द या फिर एक वाक्य में आपको आंसर लिखना होगा। यह क्वेश्चन आपका 7 अंक रहने वाला है। नेपोलियन बोनापार्ट का संबंध किस देश से था, तो आपको बताना होगा। नेपोलियन बोनापार्ट का जो संबंध था वह फ्रांस से था। तो आपको जहाँ पर किस आ रहा है तो वहाँ पर आपको सिंपली फ्रांस लिख देना है। यहाँ पर बात करें कि IMF का पूरा नाम क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय, आपको सिंपली जो भर देना है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष लिखना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यही आपका आंसर रहने वाला है। तो आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर बात करें मार्टिन लूथर कौन था, तो जर्मन धर्म संबंध था। क्या था? तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है? जर्मन धर्म संबंध, यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर बात करें प्रिंटिंग प्रेस सर्वप्रथम किस सदी में भारत आया था, तो आपको 16वीं शताब्दी लिखना है। क्या लिखना है? तो 16वीं शताब्दी में आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ। प्रिंटिंग प्रेस सर्वप्रथम किस सदी में भारत आया था, तो 16वीं शताब्दी, यही आपका आंसर रहने वाला है। 16वीं शताब्दी, यही आपका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट बातें, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया, तो आपको सिंपली यहाँ पर लिखना है महानदी। क्या लिखना है? महानदी, यही आपका आंसर रहने वाला है। यहाँ पर बात करें गुजरात तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है, तो आपको यहाँ पर लिखना है कंडला। क्या है? आपको जो आंसर आ जाएगा वह क्या आ जाएगा, तो कंडला स्थित है। यहाँ पर बात करें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, तो यहाँ आपको लिखना है 1980 से लिखना है। क्या लिखना है? 1986 ईस्वी में लागू हुआ था, यानी कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपका काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। यहाँ पर क्या सत्य असत्य आपको बताना होगा। यह क्वेश्चन आपका 6 अंक रहने वाला है। जो वनस्पति मूल रूप से भारतीय नहीं है उसे देशी वनस्पति कहते हैं, बिल्कुल ही रॉन्ग है। श्रीलंका में सिंगली भाषा को राजभाषा घोषित किया गया है, आपका बिल्कुल ही सत्य हो जाएगा। आपको यह इनकी ट्रिक नहीं लगाकर बल्कि आपको सत्य और असत्य लिखना है। क्या लिखना है? सत्य और असत्य आपको लिखना होगा। तो जो सत्य है आपको वो सत्य लिखना है और जो असत्य है आपको वो असत्य लिखना है। यहाँ पर आते हैं भारत में एक दलीय प्रणाली प्रचलित है, तो कौन सा आपका सही है या फिर असत्य है, तो आपको बता चलूँ आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएगा। 1990 में भारत में गठबंधन सरकार की शुरुआत हुई, यह भी आपका बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएगा। ईसाई धर्म की शाखाएं कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट 2 भागों में बटी हैं, तो आपका यह क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सत्य हो जाएगा। यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, वो इस प्रकार से कि शहर से ग्राम की ओर पलायन करना शहरीकरण कहलाता है, बिल्कुल ही आपका असत्य हो जाएगा। क्योंकि ग्राम से शहर की ओर पलायन करना, क्या करना है, ग्राम से शहर की ओर पलायन करना आपका शहरीकरण कहलाता है, इसलिए आपका यह क्या है, बिल्कुल ही रॉन्ग है। यहाँ पर बात करें 5वें क्वेश्चन की, वो इस प्रकार से कि सही जोड़ी आपको बनाना है। तो लोकतंत्र क्या है, तो हम जानते हैं बहुतों का शासन को हम लोकतंत्र कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका क्या है, दक्षिण अफ्रीका का संबंध है वह किससे है, तो नेल्सन मंडेला से है। पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा है, तो आपका केरल हो जाएगा। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कितने हैं, तो 3 क्षेत्र हैं। मुद्रा का आधुनिक रूप क्या है, करेंसी है। और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यहाँ पर कंप्यूटर हो जाएगा। यहाँ पर 6 अंक बिल्कुल ही क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट बात ने नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन आपका काफी महत्वपूर्ण रखा गया है। यहाँ पर कह रहा है संसाधन किसे कहते हैं। हर वह वस्तु जिसकी हमें उपयोगिता होती है संसाधन कहलाती है। हर वह वस्तु जिसकी हमें उपयोगिता होती है संसाधन कहलाती है। बहुत ही इजी मैंने आपको लैंग्वेज में बताया है कि वह वस्तु जिसकी हमें उपयोगिता होती है संसाधन कहलाती है। ये 2 प्रकार की होती हैं, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल होती हैं, कि प्राकृतिक होती हैं, और दूसरी होती हैं आपकी कितनी क्या होती हैं, तो कृत्रिम होती हैं। क्या होती हैं, कृत्रिम, यानी कि क्या होती हैं, तो मानव निर्मित होती हैं, या फिर बनावटी भी कह लीजिएगा। यहाँ बात हैं संसाधन यही होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक संसाधन क्या होती हैं, जो कि वह संसाधन जो कि हमें प्रकृति से प्राप्त होता है प्राकृतिक संसाधन कहलाता है, जिसके यहाँ पर पेट्रोल, डीजल, केरोसिन वगैरह इस टाइप से आ जाएगा। और कृत्रिम संसाधन जो कि मानव निर्मित होती हैं उसे हम कृत्रिम संसाधन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, लकड़ी वगैरह ये सभी कृत्रिम में आ जाएगा। यहाँ पर बात नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, भारत में पाई जाने वाली 2 मिट्टियों के आपको नाम लिखना होगा। तो काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, मैं आपको बता रहा हूँ। काली मिट्टी लिख दीजिएगा, एक तो आंसर आ जाएगा काली मिट्टी, और दूसरा लिख दीजिएगा लाल मिट्टी, या फिर जलोढ़ मिट्टी, या फिर वली मिट्टी, या फिर कोई सी भी लिख दीजिएगा, आपका आंसर पूरा माना जाएगा। साथ ही क्वेश्चन की बात नहीं कि आरक्षित वन किसे कहते हैं। ऐसा वन जो कि इनकी सुरक्षा रहित हो, या हो सुरक्षा रहित हो, यानी कि जिस पर कोई भी सुरक्षा ना हो, उसे हम आरक्षित वन कहते हैं। आरक्षित से ही साफ साफ नजर आ रहा है कि आरक्षित का मतलब होता है जिसकी कोई भी सुरक्षा ना हो, सीमित मात्रा में सुरक्षा हो, जहाँ पर आपके खुल्लम खुल्ला जानवर पाए जाते हैं, जैसे कि शेर, चीता वगैरह पाए जाते हैं, जहाँ पर जाना खतरे से खाली नहीं हो, जिसे कहते हैं ना कि हाथ में इनके जान हथेली पर चलना, उस जगह पर उसे हम कहते हैं आरक्षित वन। यही आपका आंसर रहने वाला है। इस टाइप से लिख दीजिए, क्योंकि सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम अपने भावों को प्रकट करते हैं। अथवा की बातें, जैव विविधता किसे कहते हैं। एक ऐसा स्थान जहाँ पर प्रत्येक जाति का जीव पाया जाता है, उसे हम जैव विविधता कहते हैं। यहाँ पर बात, जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है, उसके रंग भेद, रंग और व्यवहार के कारण कहा जाता है। और खरीफ की
फसलों के आपको नाम लिखना होगा, कोई दो आपको सभी को तैयार करना है, अथवा और वो, इन दोनों को ही आपको तैयार करके चलना है। खरीफ की फसलों के आपको नाम लिखना है, तो कौन कौन सी हो जाएंगी, तो खरीफ की फसलें कौन कौन सी हो जाएंगी, तो मेज़ एंड राइस, इनके आपको चावल और आपको क्या लिखना है, चावल के बाद आपको यहाँ पर गन्ना ध्यान में रख लेना है। चावल और गन्ना यह है, फिर यहाँ पर कपास भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो कपास भी आपका आंसर में आ जाएगा। यहाँ पर आते हैं जौवर कौन थे, तो आपको जौवर के बारे में बताना है, जौवर के बारे में आपको बताना है। यह क्वेश्चन आपका 2 अंक का रहने वाला है। अथवा की बात नहीं, औद्योगिक क्रांति से क्या आशय है, ऐसा एक ऐसी क्रांति जिसमें कि आपको कहेंगे उद्योग में क्या होता है कि ज़्यादा मुनाफा होता है, उसे हम औद्योगिक क्रांति कहते हैं। गुटेनबर्ग के बारे में आपको बताना है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट